जैसा कि मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो में हिंदी अनुवाद पढ़ाया था। आइए अब बात करते हैं 7th पैराग्राफ की, जो मैंने छोड़ दिया था। ठीक है गाइस, और मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट की लिंक दे दूंगा। ठीक है, आप उन वाली वीडियो को भी देख लें, जिससे आपको अच्छा समझ में आ जाए। ठीक है, आइए अब बात करते हैं इस पैराग्राफ यानी 7th पैराग्राफ की। देखिएगा, व्हाट इज डैट, वो क्या है। वाई गिविंग अप विच, जिसे त्यागने से। मैन बीकम रिच, मनुष्य धनवान बन जाता है। वो क्या है जिसे त्यागने से मनुष्य धनवान बन जाता है। डिजायर, लालच या बोल सकते हैं इच्छा। यफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि यफ मीन्स यदि, मैन गिव्स अप त्याग दे, बीइंग ग्रेडी यदि मनुष्य लालच करना त्याग दे या लालचपन को त्याग दे। ही विल बिकम वेल्थी, ही विल बिकम वेल्थी, वह धनी बन जाएगा। आई मीन यदि मनुष्य लालच करना त्याग दे तो मनुष्य मतलब धनी बन जाएगा। ही विल बिकम वेल्थी यानी धनवान बन जाएगा। देखिएगा, व्हाट मैक्स वन ए रियल ब्राह्मण, व्हाट मैक्स वन अ रियल ब्राह्मण, वो क्या है जिससे मनुष्य वास्तविक ब्राह्मण बनता है। इज इट बर्थ, क्या जन्म, गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण, और या लर्निंग या ज्ञान, आंसरिंग डिसेबली, बुद्धि मानी से उत्तर दो या बुद्धिमत्ता से उत्तर दीजिए या सोच समझ के उत्तर दो। एक जो है युधिष्ठिर से कह रहे हैं। बर्थ एंड लर्निंग, बर्थ मीन्स होता है जन्म एंड और लर्निंग मीन्स ज्ञान। जन्म और ज्ञान डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, डोंट मेक बना नहीं बनाते हैं, वन एक, वन अ एक ब्राह्मण बनाते हैं। आई मीन जन्म और ज्ञान मनुष्य को या व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट अलोन, गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल अच्छा आचरण ही ऐसा करता है, अर्थात व्यक्ति को ब्राह्मण बनाता है। हाउएवर, 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 यद्यपि, लर्न एंड ए पर्सन मे बी, यद्यपि कोई व्यक्ति विद्वान हो सकता है। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं माना जाएगा। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, बिना यानी बुरी आदतें त्यागे बिना। विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, बिना सॉरी बुरी आदतें, हैबिट्स बुरी आदतें, गिविंग अप त्यागे बिना। विदाउट गिविंग अप हैबिट्स, बुरी आदतें त्यागे बिना। इवन था ही मे बी लर्न इन द फोर वेदास, इवन था ही मे बी लर्न इन द फोर वेदास, यहाँ तक कि इवन मीन्स होता है यहाँ तक कि, और हाउस मीन्स होता यद्यपि, यहाँ तक कि यद्यपि वो, लर्न मीन्स होता है विद्वान, वो विद्वान हो सकता है। फोर वेदास, चारों वेदों का, चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है। यहाँ तक कि यद्यपि वो विद्वान हो सकता है, चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है। या बोल सकते हैं यहाँ तक कि वो चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है, विद्वान हो सकता है। इवन में होता है यहाँ तक कि, ठीक है। और हर में होता है यद्यपि, ही में भी लर्न यानी वो विद्वान हो सकता है इन
फोर वेदा, चारों वेदों का, या वो ज्ञाता हो सकता है चारों वेदों का, यानी वेदों को चारों वेदों का ज्ञाता हो सकता है। ए मैन ऑफ वाइट कंडक्ट फॉल्स टू ए लोअर क्लास। अ मैन, जब तक वह बैड कंडक्ट बुरे आचरण को न त्याग दे, फॉल्स टू ए लोअर क्लास, निचली श्रेणी में चला जाता है। फिर से देखिएगा, यदि वह दुर्गुणों को न छोड़ दे या त्याग दे, ही फॉल्स टू ए लोअर क्लास, वह निचली श्रेणी में चला जाता है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। अभी यक्ष युधिष्ठिर से क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। अब युधिष्ठिर से यक्ष ने क्वेश्चन किया, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, यानी संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी डे, प्रत्येक दिन, मैन सी क्रेचर, प्राणियों को देखता है, डिपार्ट, एवरी डे, प्रत्येक दिन, मैन सी क्रेचर डिपार्ट, मैन सी, लोग देखते हैं क्रेचर, प्राणियों को, डिपार्ट, जाते हुए, टू यमास किंगडम, यमलोक या यम की राजधानी में। संसार में एंड एट दोज who remain want to live forever, and or एट those, एट मीन्स होता है तो भी, दोज वे, who remain, जो बचते हैं, वांट, चाहते हैं, टू लिव फॉर ईवर, हमेशा के लिए जीना। अर्थात कहने में का मतलब है, जो लोग बचते हैं वो भी हमेशा जीने की लालसा करते हैं या जीना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर। दिस, यह, ट्रूली, वास्तविक, इज द ग्रेटेस्ट वंडर, आश्चर्य, ये वास्तविक या सबसे बड़ा आश्चर्य है। अब देखिएगा, तस द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन एंड युधिष्ठिर आंसर्ड ऑल देम। दस, इस प्रकार, द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, ये जो यक्ष हैं यानी यम ने या यक्ष ने, पुट मैनी क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न रखे, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और उनके प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर ने दिए, या युधिष्ठिर आंसर यानी उत्तर दिए, देम, उनके, आल, सभी, युधिष्ठिर ने उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए। देखिएगा, इन द एंड द यक्ष आस्क्ड, अंत में यक्ष कहते हैं, पूछते हैं, ओ किंग, अरे राजन या अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन यू नाउ बी रिवाइव्ड। अरे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, अपने मरे हुए भाइयों में से, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, यानी यक्ष पूछता है, अरे राजन, ओ किंग, अरे राजन, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स मतलब एक भाई, वन यहाँ पर लगा, वन, एक भाई, योर डेड ब्रदर्स, मरे हुए में से, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, जीवित हो सकता है, तुम्हारे जो मरे हुए भाई हैं उनमें से एक जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक लाइफ, तुम किसको चाहते हो, यानी तुम, हु डू यू वांट, तुम किसको चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ, जीवन में वापस लाना, यानी तुम किसको जीवन में वापस लाना चाहते हो या जीवित करना चाहते हो। इट टुक
युधिष्ठिर है मोमेंट टू थिंक। युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचने के लिए ली, यानी युधिष्ठिर ने एक क्षण सोचा। एंड देन, और तब, ही विश्ड, अपनी इच्छा या कामना रखी, डैड द क्लाउड कम्प्लेक्सिनेड, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्ट एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला, lying like a fallen ebony tree might arise। क्लाउड कम्प्लेक्सियन भी होता है मेघ वर्ण वाला, लोटस आइड, कमल की जैसी आंखों वाला, ब्राउड चेस्ट, चौड़े सीने वाला, एंड लॉन्ग आर्म, लंबी भुजाओं वाला नकुल लाइंग लाइक ए फैलन एवोनी ट्री, जो लाइंग लेटा है लाइक तरह ऑफ फैलन एवोनी ट्री, यानी आबनूस के पेड़ की तरह, माइट एराइज, जीवित हो जाए या उठ जाए। द यक्षबाज